Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. This is Himang and I help trader become more knowledgeable, skilled and professional by giving them the right knowledge. And if this is something that you want, make sure to click on that red subscribe button. And today is episode 7 of Technical Analysis with Himangi. आज की वीडियो में we are going to see a very important topic which is trend lines. Trend lines are very important in terms of technical analysis and market moves in trend. And if we are able to capture the trend, we are able to make money as well. So yeah, आज हम trend lines के बारे में समझने वाले. It is going to be super interesting. Trend line is one of my favorite concept of technical analysis. And yeah, without wasting much time, let's dive into the video. So trend line वाले टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले I want you to understand this term which is known as pivots. Pivots क्या होता है? Pivot are point of रिवर्सल. जहाँ से मार्केट ने रिवर्सल दिया है दैट इज़ द पिवट पॉइंट्स. जैसे कि मार्केट इज मूविंग लाइक दिस you see that. So this is one pivot. यहाँ से मार्केट ने रिवर्सल दिया. इट इज़ नॉट लाइक अ रिवर्सल बट इट इज़ अ पुल बैक. जहाँ से मार्केट पुल बैक हो रहा है दैट इज़ पिवट्स. यहाँ से एक पिवट है, यहाँ पे एक पिवट है. दीज आर लाइक द पॉइंट्स यू सी आर पिवट. सो मैं इस टर्म को बहुत यूज़ करने वाली हूँ. दैट इज़ वाई आई थॉट ऑफ क्लियरिंग इट आउट इन द स्टार्टिंग ओनली. जो अगर किसी को ना पता हो पिवट का मीनिंग, सो ही कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड दैट और शी कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड दैट, राइट? ओके, सो नाउ स्टार्टिंग ऑफ विद द ट्रेंड लाइन टॉपिक. ट्रेंड लाइन है क्या? First we see that the first word is trend, second word is line. line का मतलब तो ऑब्वियसली पता ही होगा. ट्रेंड क्या है? ट्रेंड इज द डायरेक्शन ऑफ मार्केट. डायरेक्शन ऑफ मार्केट इज ट्रेंड ऑफ द मार्केट. लाइक मार्केट अगर अप ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड है, दैट इज़ द डायरेक्शन आई मीन टू से. सो या ट्रेंड लाइन कब ड्रॉ करते हैं हम? अगर हमको मार्केट के डायरेक्शन को अच्छे से मार्क करना है, देन वी यूज़ ट्रेंड लाइन्स. अगर हम देखते हैं कि मार्केट इज़ लाइक दिस, सो इट इज़ एन अपवर्ड मार्केट एंड वी कैन ईजिली ड्रॉ दिस ट्रेंड लाइन. सो अगर मार्केट के ट्रेंड को हम लाइन के थ्रू ड्रॉ करते हैं, इट इज़ ट्रेंड लाइन. वेरी सिंपल. एंड ट्रेंड लाइन को फर्स्ट प्लेस हमको ये समझना पड़ेगा हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ क्यों करते हैं. ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के हमारे टू पर्पज़ होते हैं. टू पर्पजेस. फर्स्ट वन बीइंग कंटिन्यूएशन. सो फर्स्ट आप देखो, यहाँ से ये ट्रेंड लाइन हम ड्रॉ कर रहे हैं एंड यहाँ से आप देख रहे हो प्राइस इसको टच की, इस ट्रेंड लाइन को नीचे आ गई, फिर से उसी लेवल पे आई. वो लेवल नहीं है बट वो ट्रेंड लाइन का लेवल है. वहाँ से आई, फिर से नीचे चली गई. उस ट्रेंड लाइन की वापस उसी ट्रेंड लाइन को टच करके वापस नीचे चली गई. फिर से उसी ट्रेंड लाइन को टच करके वापस नीचे चली गई. सो हमको अगर कंटिन्यूएशन को प्रेडिक्ट करना है, देन वी कैन यूज़ ट्रेंड लाइन. सेकेंड यूज़ इज समथिंग कॉल्ड एज रिवर्सल. रिवर्सल कह सकते हैं या तो फिर हम इसको कह सकते हैं ब्रेकआउट या फिर ब्रेक डाउन. प्लीज़ एक्सक्यूज़ माई हैंड राइटिंग, आई वॉन्ट टू एक्सप्लेन एज फास्ट एज आई कैन, राइट? सो या जैसे कि हम देख सकते हैं ये ट्रेंड लाइन है, दिस इज़ वन ट्रेंड लाइन एंड देन वापस प्राइस उस ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट नहीं करती है. इट गिव्स अ ब्रेकआउट इस ट्रेंड लाइन के पास. ये कैंडल इस ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोज दे रही है एंड देन नेक्स्ट कैंडल भी इसके ऊपर ही क्लोज दे रही है. सो इट इज़ कॉल्ड एज अ ब्रेकआउट. एंड देन हम देखते हैं कि अभी ब्रेक डाउन को समझते हैं. सो देयर इज़ दिस ट्रेंड लाइन एंड देन प्राइस यहाँ पे ऊपर जाने के बदले प्राइस कम्स डाउन एंड closes below the trend line and then next candle is also like this. So this is breakdown, this is breakdown. So टू पर्पज़ है हम ट्रेंड लाइन क्यों ड्रॉ करते हैं, तो कंटिन्यूएशन को प्रेडिक्ट करने के लिए और ब्रेकआउट्स और ब्रेकडाउन्स को प्रेडिक्ट करने के लिए. बहुत लोग ट्रेंड लाइन के बेसिस पे ट्रेड करते हैं, जैसे कि ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट या फिर ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन के ऊपर पीपल ट्रेड. सो दिस इज़ ऑल्सो वेरी गुड स्ट्रैटेजी. ट्रेंड लाइन्स को कैसे ड्रॉ करते हैं अभी हम वो ट्रेडिंग व्यू के ऊपर देखने वाले हैं एंड बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो मुझे अभी कवर करने अबाउट ट्रेंड लाइन. सो लेट्स गो. सो नाउ वी आर गोइंग टू सी ट्रेंड लाइन्स प्रैक्टिकली ड्रॉ करके ऑन ट्रेडिंग व्यू. सो हम रिलायंस के चार्ट पे डेली टाइम फ्रेम पे है और यहाँ पे तो मार्केट पूरा साइडवेज है, तो कोई ट्रेंड ही नहीं है, तो ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ करेंगे, राइट? सो अभी हम अब पीछे जाते थोड़ा सा. वी विल गो बैक एंड हम यहाँ पे आप देख रहे हो इट इज़ अ डाउन ट्रेंड. प्राइस नीचे आ रही है लेकिन एक ट्रेंड को फॉलो करके नीचे आ रही है. सो हम यहाँ पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं. सो मैं आपको सजेस्ट करूँगी आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ मत करो, आप ट्रेंड लाइन टूल को मत यूज़ करो, आप रे टूल को यूज़ करो. रे टूल को यूज़ करने से क्या फ़ायदा होगा, आपकी ट्रेंड लाइन आगे ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी. आपको कस्टमाइज़ करना नहीं पड़ेगा उसको. इट इज़ गोइंग टू बी ईजियर. सो मैं आपको सजेस्ट करूँगी आप रे को यूज़ करो. जैसे कि हम यहाँ पे इस रे को प्लेस कर देते हैं एंड
एज यू गाइज कैन सी वी हैव प्लॉटेड दिस ट्रेंड लाइन. आपको इतना ज़्यादा परफेक्शनलिस्ट नहीं बनना है. अगर मार्केट अगर कैंडल उसकी थोड़ा सा ऊपर क्लोज करके भी नीचे आ रही है ना, सो इट इज़ अ ट्रेंड लाइन ओनली. आपको ऐसे एकदम परफेक्शनिस्ट नहीं बनना है. जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये विक तो थोड़ी ऊपर है, हम इसको क्यों कंसिडर कर रहे हैं, बट इट्स नॉट लाइक दैट. ओके, डोंट हैव टू बी परफेक्शनलिस्ट. आपको थोड़ा सा मॉडिफाई करना आना चाहिए आपको. सो यू गाइज कैन सी दैट दिस इज़ अ वेरी गुड ट्रेंड लाइन. सो यहाँ से प्राइस ने इस ट्रेंड लाइन को टच किया, नीचे आई, फिर से उधर गई, एंड देन उस ट्रेंड लाइन को टच किया, फिर से नीचे आई, वापस उस ट्रेंड लाइन को टच करने के बाद थोड़ा सा नीचे आई. देन आप देख रहे हो कि प्राइस ने उस ट्रेंड लाइन के ऊपर ब्रेक आउट दिया. क्या दिया? ब्रेक आउट. एंड देन थोड़ा सा रीट्रेसमेंट दिया. व्हाट इज रीट्रेसमेंट? अगर प्राइस ऊपर जाने के बाद, उस ट्रेंड लाइन के ऊपर जाने के बाद फिर से उसी ट्रेंड लाइन के ऊपर आके फिर से ऊपर जा रही है, देन इट इज़ रीट्रेसमेंट. ओके, आई होप दैट यू गेट द रीट्रेसमेंट पॉइंट. एंड देन उसके बाद यू गाइस कैन सी व्हाट इज द मूव दैट वी. नाउ आई एम गोइंग टू क्लियर ऑल द ड्राइंग्स एंड लेट्स गो ऑन अदर ट्रेंड लाइन्स. और भी ट्रेंड लाइन्स को ढूंढते हैं एंड प्लॉट करते हैं. So I see a trend line over here. Yeah. So I see a trend line over here. आप trend line tool को भी यूज़ कर सकते हो. There is no problem in that. So जैसे कि एक pivot point ये है, यहाँ पे इसको रिस्पेक्ट किया, यहाँ पे रिस्पेक्ट किया, यहाँ पे ऑलमोस्ट रिस्पेक्ट किया, एंड देन अगेन दिस लेवल. दिस इज़ 4 times टेस्टेड ट्रेंड लाइन. एंड उसके बाद प्राइस गेव अ ब्रेक आउट. क्या दिया? ब्रेक आउट दिया. यहाँ पे रिट्रेसमेंट नहीं हुआ, बट स्टिल वी कैन सी अ गुड मूव आफ्टर द ब्रेकआउट, एंड देन वी गॉट दिस मूव. नाउ वन थिंग दैट यू नीड टू रिमेंबर हियर, दैट यू नीड टू कंसिडर हियर, इज दैट कि आपको एक ट्रेंड लाइन को अगर वैलिड ट्रेंड लाइन गिनना है, देन यू नीड टू सी कि 3 पिवट पॉइंट्स कनेक्ट हुए हैं या नहीं. 3 पिवट पॉइंट्स इज व्हाट यू नीड टू सी. 3 पिवट पॉइंट्स आर मस्ट. जैसे कि यहाँ पे 1, 2 एंड 3, ये ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं, इसको गिने ना गिने इट विल नॉट मैटर, बट देखो 3 पिवट पॉइंट्स, 3 बार इसको रिस्पेक्ट किया, देन ब्रेकआउट दिया. सो अगर आप देख रहे हो कि एक ट्रेंड लाइन को प्राइस ने 3 बार रिस्पेक्ट कर दिया, देन देयर चांसेस कि वहाँ से ब्रेकआउट होगा. नाउ अभी हम और भी कुछ ट्रेंड लाइन्स को देखते हैं, हमारी नॉलेज और भी अच्छी होगी. सो वी आर गोइंग टू सी अ लॉट ऑफ डिफरेंट ट्रेंड लाइन्स आज. सो यहाँ से आप देख सकते हो एक ट्रेंड लाइन फॉर्म हो रही है. You guys can see that? Yeah. So one, this point, then this point, and then almost these points, right? And उसके बाद क्या हुआ? ब्रेकआउट हुआ. सो 3 बार एक ट्रेंड लाइन प्राइस 3 बार उस ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट करेगी, उसके बाद ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होना ही है. सो या दिस इज़ द गोल्डन रूल दैट यू शुड रिमेंबर अबाउट ट्रेंड लाइन्स के 3 बार कोई भी ट्रेंड लाइन को प्राइस रिस्पेक्ट करेगी, उसके बाद उस ट्रेंड लाइन का वायोलेट होना इज़ एक्सपेक्टेड. एंड आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू सी डिफरेंट ट्रेंड लाइन्स. और भी कुछ ट्रेंड लाइन्स को देखते मिलते हैं. तो I feel like this is another trend line, but this is a very upward sloping trend line, तो ट्रेंड एंगल ज़्यादा अच्छा नहीं होगा. बाय द वे देयर इज समथिंग कॉल्ड एज अ ट्रेंड एंगल एज वेल. आपको अगर वो मेजर करना है तो आप ऐसे कर सकते हो. ये वाला टूल जो है ट्रेडिंग व्यू पे, ट्रेंड एंगल, इसको आप यूज़ कर सकते हो. सो आपको ट्रेंड का एंगल पता चल जाएगा. सो एंगल शुड नॉट बी वेरी स्लोप, लाइक 90 डिग्री जैसा नहीं होना चाहिए. आपका ट्रेंड एंगल अगर 30 डिग्री के नीचे नीचे, इट इज़ वेल एंड गुड. सो या now let's find some other trend lines. We can even go to different time frames. monthly time frame पे चलते हैं. and monthly time frame पे there is not a very clear view. yeah, weekly time frame में you can see a very good trend line which is this one. या वी कैन मॉडिफाई इट. एंड बहुत लोगों को ये भी क्वेश्चन होता है कि हम ट्रेंड लाइन में कनेक्ट क्या करें, विक्स को कनेक्ट करें या फिर बॉडी को कनेक्ट करें. माय आंसर वुड बी जितने ज़्यादा पिवट पॉइंट्स कनेक्ट हो रहे हैं उससे कनेक्ट, उसके बेसिस पे कनेक्ट करो. दैट्स व्हाट आई वांट टू से. यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो कि अगर मैं बॉडी टू बॉडी कनेक्ट कर रही हूँ, सो ये वाला पिवट पॉइंट भी आ जा रहा है. लेकिन अगर मैं विक को कनेक्ट कर रही हूँ तो ये वाला पिवट पॉइंट क्या हो रहा है? मिस हो रहा है. सो आई वुड कनेक्ट बॉडी टू बॉडी ट्रेंड लाइन, एंड दैट इज़ ऑल्सो प्रिटी वैलिड. नाउ इसको थोड़ा सा ऐसे भी हम कर सकते हैं. एंड ट्राई टू मॉडिफाई इट. ज़्यादा परफेक्शनलिस्ट मत बनो. बॉडी टू बॉडी का ट्रेंड लाइन हमने ड्रॉ की है. एंड देन देख सकते हो यहाँ पे कि दिस ट्रेंड लाइन वॉज रिस्पेक्टेड हियर,
सेकेंड पिवट एंड थर्ड पिवट, 3 बार रिस्पेक्ट किया, अगेन 3 बार रिस्पेक्ट किया, एंड देन इट केम डाउन, ब्रेकआउट हुआ, रिट्रेसमेंट हुआ, एंड देन सेकेंड बार रिट्रेसमेंट हुआ, एंड देन प्राइस वेंट अप. नाउ देर इज समथिंग कॉल्ड एज सपोर्ट बिकम्स रेजिस्टेंस. सपोर्ट ये क्या थी? रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन थी, रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन थी, एंड देन जब प्राइस ने उस रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक किया, एंड देन उसके बाद प्राइस केम टू दैट वेरी ट्रेंड लाइन, उसी ट्रेंड लाइन के पास आई, एंड देन उधर सपोर्ट लेना स्टार्ट किया. दिस इज रेजिस्टेंस बिकम्स सपोर्ट. सो रेजिस्टेंस जो पहले ट्रेंड लाइन थी वो अभी सपोर्ट ट्रेंड लाइन की तरह काम कर रही है. And yeah, this was my video on trend lines. I hope that you liked it, you found this video meaningful and helpful, and if you have any doubts, let me know in the comments. I will clear it out for you, and if I made any mistakes, let me know in the comments and correct me also. So I'm going to see you in my next video very soon. Then I'll stay happy, stay safe, and this is Himangi wishing you a great day.